गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। रात के 3:30 हो रहे हैं और मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आ रही नींद। इतनी कोशिश कर रही हूँ, गाने भी चलाए, भजन भी चलाए, सब ट्राई कर लिया मैंने, पर मेरे को कहीं तक भी नींद नहीं आ रही। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है दिन चढ़ने वाला है, बस अभी यहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी आनी शुरू हो जाएगी, फिर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आएगी। नहीं, आ तो सकती है, चांस ले सकते हैं। अदरवाइज़ मेरा मन कर रहा है कि मैं फिर कुछ ना कुछ अपने काम पे लग जाऊँ। जब मेरे को नींद ही नहीं आ रही तो फिर मैं करूँ क्या। नाइट शिफ्ट की जॉब मिल जाए मुझे भी वर्क फ्रॉम होम में। तो सोचा चलिए आपसे गप्पे मार लेती हूँ। और कैसे, ये देखो मेरा बंदर भी नहीं सोया अभी तक, बाहर आवाज़ आ रही है उसकी। गुड मॉर्निंग। सॉरी सॉरी सॉरी, कैमरा खराब है। तो जैसा कि आपको बताया था, सुबह नींद नहीं आ रही थी, बहुत कोशिश की, गाने चलाए, भजन चलाए, सब कुछ चला के देख लिया। सुबह 5:30 बजे के करीब जाके नींद आई। और अब ये मैडम आई है तो इसने उठाया मुझे। नाश्ता टाइम, बन ब्रेड, बटर ब्रेड, सब ब्रेड बटर ही बटर हो रहा है आज। अब इनके किस्से सुनती हूँ कि रात को क्या क्या अभी बनाते हैं। पराठियाँ बनाऊंगी ना, मेथी की, आटा गूंदा हुआ है। हाँ 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 सब। तो बस सब पहले ये करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ी देर में बनाते हैं नाश्ता। फिर इन लोगों ने निकलना है लंगर के लिए। चलो चलते। हॉल है, जा रहे हो? वो उतर भी गई हैं तो। अच्छा, तुम यहीं हो दोनों? अच्छा बोलेगी। हाँ, बाय। अच्छे से करना। और ये अच्छा जूते पहने, मगर चप्पल कौन सी पहन के जा रहा है? मंदिर मत्था भी टेका ना। आजा लूना, मेरे पास आजा, आजा बेटा। पापा ऑलरेडी चले गए थे सुबह, मतलब नाश्ता करके ये निकल गए थे 1 घंटा पहले। 1 बजे एक्चुअली पहुंचना था वहाँ पे, और इन लोगों ने 2 बजा दिए, 1:45 निकल रहे हैं। इतना बोलने के बावजूद भी हिलते नहीं हैं बच्चे। तो अब निकले हैं ये लोग, और मैं तो नहीं जा पाई। मैंने बोला कि तुम लोग क्लिपिंग थोड़ी, हाँ ठीक है। जाते जाते भी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। पापा का बैग रह गया, पहले वो सुबह जल्दी जल्दी निकल गए तो वो भूल गए। होता है ना, कुछ ना कुछ सामान रखने की ज़रूरत होती है, कुछ संभालने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तीनों के पास आईफोन है, वो बिटिया आई हुई है उसके पास भी, दिया के पास भी, समृद्ध के पास भी। तो मैंने कहा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एकदम रश पड़ जाता है। वैसे तो साईं बाबा मंदिर में ना बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ से हम बनवाते हैं ना, बिल्कुल सामने शॉप्स हैं, तो वो वहीं पे टेबल भी लगवा देते हैं और एक हेल्पर भी दे देते हैं कि जो सर्व कर सकता है या लाइन मेंटेन कर सकता है। नहीं तो वॉलंटियर भी आ जाते हैं, कई लोग तो वैसे रैंडमली आके लाइन बनवा देते हैं। तो अब ये 4 लोग हैं। मैंने बोला थोड़ा ध्यान से रहना, और थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग भी बना देना, कि मैं कल आप लोगों को दिखा सकूं कि छोटा सा किया था, बट बड़ी दिल को खुशी हो रही है, चाहे मैं घर में बैठी हूँ। बट ठीक है, इन तीनों के हाथ लग रहे हैं ना, मुझे उसमें भी बड़ी तसल्ली है कि चलो कुछ अपने हाथ से वो कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, किसी भी तरह से कोई भी दान हो जाए अपने हाथ से, कोई भी किसी के लिए कुछ थोड़ा सा भी कर दो ना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ बैठे बैठे कितनी खुशी हो रही है, देखो। अब बस ये करके आ जाए अच्छे से, फिर मैं देखूँगी क्लिपिंग। और हाँ, रात को जो ये पार्टी करने गए थे, जो जगह बुक कराई थी वो तो पसंद नहीं आई, तो वहाँ से ये लोग दूसरी जगह चले गए, रैंडम, मतलब किसी ऐसे ही जगह पे चले गए, रेस्टोरेंट वगैरह में। वहाँ पे फिर ये लोग बस वही डिनर विनर करके, और डीजे वीजे था तो डांस वांस करके वापस आ गए। और घर नहीं आई थी, वो लेट हो गए थे, तो मैंने बोला कि जहाँ सारे इकट्ठे रुक रहे हो वहीं रुको। तो वो वही अपने जो भाई बना हुआ है उसके घर में ही रुकी थी। तो अब ये सुबह दोनों आई हैं, अब नहा धो के दोनों यहाँ से, वो उसने घर जाना था तो इसने कहा क्या कि मैं अकेली रहूँगी, मम्मी जा नहीं रही तो तू भी साथ चल, तो फिर वो भी साथ चली गई है। बस अब बच्चे वही है कि माथा टेकाएं, अपना हाथ से कराएं, तो परमात्मा बस उनको ऐसे ही आशीर्वाद दे, ताकि हर महीने एक छोटा सा हम लोग करते रहें। पहले तो बहुत ज़्यादा करती थी, मैं खुद से करती थी, मतलब 100 चपाती बनाना अपने हाथ से। आज की डेट में तो मेरे से 50 भी ना बने, मेरे ख्याल से 50 भी बनानी मेरे लिए तकलीफ़ हो जाएगी। 30 तक तो मैंने बनाई है, और आज शायद कोई घर में आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब फैमिली में से कोई आता है ना, अपने रिश्तेदारों में से कोई आता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और ये बच्चे हमारे सामने, मैंने तो शायद इतना नहीं देखा, 1-2 बार देखा है, किसी फैमिली गैदरिंग में देखा होगा, बहुत छोटे छोटे मैंने देखे हैं।
बहुत छोटे छोटे, शायद दादी सास की डेथ हुई थी तब देखे थे। उसके बाद तो मैंने इनको सिर्फ बड़ा होके सेटल होते हुए देखा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने आप को इतना इस लायक बनाया है कि वो लोग आज अपने बेस पे पेरेंट्स को भी वो रिस्पेक्ट दिला रहे हैं और ख़ुद भी उस मुकाम पे आ रहे हैं कि सब जगह पे उनका नाम हो। तो अभी बेटे की शादी हुई थी, देवर है एक्चुअली मेरा, उसकी शादी हुई थी तो मैं जा नहीं पाई थी। इवन ये भी नहीं जा पाए थे शायद, मुझे ध्यान नहीं है, शायद ये भी नहीं गए थे क्योंकि मेरी तबीयत तो ऐसे ही रहती है। फिर पीछे मेरी चाची जी से बात हुई थी तो मैंने उनको बताया कि चाची जी सॉरी, मैं तो भाई मेरी तो तबीयत ही ऐसे हो जाती है कई बार, और स्पेशली तब तो होती है जब मुझे कहीं जाना होता है, मतलब शादी ब्याह वगैरह हो कुछ हो, मैं कभी नहीं निकल पाती। बट वो समझ गए और स्पेशली मेरा देवर देवरानी दोनों समझ गए। तो आज मैंने उनको इनवाइट तो किया है क्योंकि कुछ काम से बात हो रही थी, तो मैंने बोला कि अरे तुम भेज ही रहे हो तो तुम ही आ जाओ, तो इसी बहाने मिलना जुलना हो जाएगा। तो शायद, पक्का नहीं, उसने अभी मुझे कंफर्म करना है, तो शायद वो आएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे घर कोई आ रहा है, हमारे घर। मुझे, आपने देखा होगा, मुझे कभी कोई कहता है ना कि हम आएंगे तो मैं ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। हाँ, अभी मेरी तबीयत उतनी वो नहीं है कि मैं बहुत लेविश कुछ कर सकूं, बट मैं ऐसे नहीं बैठूंगी। अगर एक बार कंफर्म हो गया कि वो लोग आ रहे हैं तो मैं बहुत अच्छे से उनका वेलकम करूंगी, बहुत अच्छे से उनसे मिलूंगी। आफ्टर ऑल जेठानी हूँ मैं देवरानी आएगी मेरे घर। लेट्स सी कब आते हैं नहीं आते हैं, कुछ कंफर्म नहीं है, अभी होगा तो बताऊँगी। चलिए देखते हैं वो ये लोग वहाँ क्या करके आते हैं। और तू क्या कर रही है, क्या इंस्पेक्शन कर रही है कपड़ों की? सारे तय लगे हुए कपड़े खराब कर देती है। ऑन कर दिया मैंने, मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया, बाथरूम साफ़ कर दिया, ये पूरा कमरा पोछा वोछा लगा के दोबारा से सारा क्लीन किया है। इवन बच्चों का कमरा ठीक किया है पूरा। ये देखो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी, सब बिखरा पड़ा था सब क्लीन किया, बस ये रैक रह गया, इस पर बहुत मिट्टी हो रखी है, ये साफ़ नहीं हुआ। बेकार ही चीज़ मंगवाई है इसने, अब इसको साफ़ कौन करेगा? बेड तक पे तो कपड़ा नहीं लगाते। ये देखो कपड़ों का ढेर देखो, कुछ नहीं हो सकता मेरे बस की नहीं है। तो ये क्लीन हो गया कमरा सारा। और बाहर वाला ओए पर्दा, ये दोनों देखो सोफ़े पे पसरे हुए हैं, पूरा सब सारा कुछ सब कुछ साफ़ कर दिया। यहाँ पे भी क्लीन कर दिया सारा, बस बर्तन संभालने हैं। झाड़ा है सोफ़ा, फिर भी उठते नहीं है ये कमरा भी पूरा क्लीन कर दिया यहाँ से। तो ये पैकेट्स अंदर रखने हैं, बट अभी भी कुछ कपड़े ना कल परसों निकाले हैं तो वो वापस जाएंगे। मेरे 1-2 गाउन अभी धुले हैं, एक गाउन अभी भी मशीन में है, तो वो भी धुल जाए फिर सारे इकट्ठे करके डालती हूँ। ये दिया के कपड़े हैं, अब वहाँ के वो कपड़े हटें तो मैं ये कपड़े वहाँ पर रखूँ कि अब इनको भी संभालो। और ये ऑल्टर का बैग है, 2 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, कर दो भाई मेरे पिछले कपड़े कर दो, 3 साल हो गए, 3 साल से कपड़े पड़े हैं अभी तक ऑल्टर नहीं हुए। बस अब जा रही हूँ नहाने, अब जाऊँगी नहाने, फिर करूँगी नाश्ता। क्या पता मेरे लिए भी थोड़ी सी कड़ी चावल प्रसाद ले आए तो मैं भी मुंह लगा लूँगी। बाकी आएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्लिप बनाई भी क्या नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ पे जब लंगर करने जाओ ना, कहीं पे भी जाओ तो एकदम से रश पड़ जाता है, तो आपको कुछ होश नहीं रहता। जितने मर्जी लोग साथ में हो सब उसी में लग जाते हैं कि भैया सही करो सही करो। चलिए नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए मेरे लिए लंगर आया है और ये लोग वापस आ गए थे, मैं नहा रही थी। तो अब दिया क्या कर रही है, दिया लंगर के डब्बे बना रही है सबके लिए जिनके लिए लेके जाने हैं। वहाँ पे अच्छे से बटा था, वीडियो बना के लाए हो, मुझे सेंड कर देना, ठीक है। और ऑफिस जाना है आज, ओहो अब इसको ऑफिस जाने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। बस वो बिटिया वॉशरूम में है, खा के अभी वॉशरूम गई है, और वो भी घर जाने की तैयारी कर रही है। समृद्ध गया खेलने, पापा गए ऑफिस मतलब कुछ बिल बनाने गए हैं। तो बस पता नहीं यार कैमरे को क्या हो गया। अब मैं नाश्ता करूँगी 3:30 बजे, आज एक्यूरेट टाइम पे है। चलिए जी, गुड नाइट करने आई थी मैं, काम सारा हो गया है, मेरा पैकिंग हो चुका है, सिर्फ एक मिटन्स रह गए हैं। मैंने सेट बना लिया है पूरा, कैप बनियान मिटन्स और बूट्स सेट बना लिया है। अब दिया जब जाएगी तो, क्यों बंद कर रहे हो? दिया अब जाएगी नेक्स्ट वीक या 10 दिन के अंदर, तो वो लेके जाएगी, या फिर अगर ना जा पाई तो फिर हम उसको पोटर करवा देंगे। मैंने अपनी बिटिया को इसकी फ़ोटो खींच के भेजी थी तो उसको बहुत पसंद आया और बहुत खुश हुई कि आपने बनाया मेरे मतलब हमारे लिए। और है कौन यार जो प्यार करते हैं और जिनसे प्यार होता है उनके लिए तो कर ही सकते हैं। बस अब जा रही हूँ मैं पुलाव बनाने,
क्योंकि कढ़ी चावल, फिर कल से पराठे हो रहे थे। तो समृद्ध कह रहा मम्मी पुलाव बना लो, तो अब मैं पुलाव बनाने जा रही हूँ। बट आलू प्याज है खाली, सब्जियां कुछ थी नहीं, तो मैंने गोभी और गाजर मंगवाई है। जब तक मैं आलू प्याज काटूंगी सेकूंगी उतनी देर में गोभी और गाजर आ जाएगी ना। वैसे तो संडे बाज़ार लगा हुआ है, पर थके हुए हैं, ये सुबह से धक्के खा रहे हैं, इधर उधर स्कूटी ठीक कराने गए ये वो। मगर छोड़ो, कल देखेंगे, मंडे बाज़ार चलेंगे, वहाँ से सब्जियाँ लाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा थोड़ा मंगा लेती हूँ कि कल सुबह तक की कोई सब्ज़ी बन जाए। तो गोभी होगी, गाजर है, और मैंने फ्रोज़न मटर मंगा लिए, क्योंकि अभी मार्केट वाला मटर तो बहुत महंगा है, 120 रुपये किलो भाई, वो अभी नहीं अफोर्ड हो सकता। तो बस चलें फिर, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और अभी एंड में, लास्ट में, मैं लंगर की कुछ एक क्लिपिंग्स हैं जो दिया की फ्रेंड ने बनाई हैं बरखा ने, बट उसमें खाली दिया ही दिया है क्योंकि समृद्ध और उसके पापा जब आए तो वो दोनों गप्पे मारने लग गई, उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और दिया की वो रिकॉर्ड कर रही थी, जब दिया बांट रही थी तो उसने रिकॉर्ड कर लिया। बस तो दिया की ही है, और मंदिर के अंदर की है जो भोग लगवाया था, थोड़ी एक सेकंड की है, तो वो सब उन्होंने मुझे भेजी हैं, तो अभी मैं आगे ऐड कर रही हूँ। तो आप भी हाथ जोड़ लीजिए साईं बाबा के, आप भी दर्शन कर लीजिए। दर्शन भी नहीं कराए वैसे तो इन्होंने, साईं बाबा के दर्शन भी अच्छे से नहीं कराए, क्योंकि उसको रिकॉर्डिंग नहीं करना आता ना, वीडियो कैसे लेना होता है। बट जो रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। बाय, कल मिलते हैं। मैं तो सबकी लोगों की बना रहा था। मेरी माँ